ये कहानी है 15 साल की एक लड़की की जो 32 साल के आदमी के प्यार में पड़ जाती है। ये एक फ्रेंच मूवी है जो 1992 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर को द यंग गर्ल और द चाइनीज मैन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम उन्हें रियल नेम से ही जानेंगे, जैसे कि लड़की का नाम जेन और आदमी का नाम टोनी होगा। मूवी स्टार्ट होती है और ओल्ड जेन हमें उसकी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब वो साइगोन के एक स्कूल में पढ़ती थी। जब छुट्टियां आती है तब वो साडेन में अपने घर वापस आती है। उसके घर में उसके 2 भाई और उसकी माँ है जो कि विधवा है और उसी गांव के स्कूल की टीचर है। जैन का बड़ा भाई बहुत बदतमीज था जो अक्सर अपने छोटे भाई को तंग किया करता था और वो नशेड़ी भी था, जिस वजह से जैन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वहीं उसका दूसरा भाई कमजोर और डरपोक था। जैन जो थी वो राइटर बनने का सपना देख रही थी। अब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो अपने स्कूल के लिए वापस साइगोन जा रही थी। उसे उसकी माँ बस तक छोड़ने जाती है। जब बस रिवर क्रॉस कर रही थी तभी वहाँ एक चाइनीज आदमी आता है जो कि बहुत अमीर था। उसका नाम टोनी था। वो कार में बैठकर जेन को देखने लगता है। जेन एक फ्रेंच थी तो टोनी उसे देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। टोनी उसके पास आता है और उसे बातें करने लगता है। वो उसे स्मोक ऑफर करता है पर जेन मना कर देती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है पर जेन उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। टोनी पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा था। बातों बातों में पता चलता है कि टोनी का घर भी साइगोन की तरफ ही है, इसीलिए टोनी जेन को उसके हॉस्टल तक लिफ्ट ऑफर करता है और जेन मान भी जाती है। रास्ते में उनके बीच काफ़ी बातें होती है, जहाँ जेन टोनी को झूठ बोलते हुए कहती है कि वो 17 साल की है जबकि वो सिर्फ 15 साल की ही थी। तो वहीं टोनी 32 साल का था। इसी तरह बातों बातों में टोनी जेन के हाथ पर हाथ रखता है। जेन के लिए ये एहसास एकदम नया था, इसीलिए उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था और वो उसे रोकती भी नहीं। अब उसका हॉस्टल आ गया था, इसीलिए वो टोनी को बाय कहकर चली जाती है। अगले दिन जब जेन स्कूल जा रही थी तब वो रास्ते में टोनी की कार को देखती है। दरअसल टोनी जेन के प्यार में पागल था, इसीलिए वो उसे देखने आया था। तब जेन टोनी के पास जाती है और कार की विंडो पर किस करके चली जाती है। मतलब कि उसने भी ये जाहिर कर दिया था कि वो भी उससे प्यार करती है। जब वो वापस आती है तब वो टोनी को ढूंढने लगती है पर वो जा चुका था। जब रात होती है तब वो टोनी को याद करने लगती है। अगले दिन स्कूल में छुट्टी होती है और जेन अपनी दोस्त के साथ डांस कर रही थी। तभी वो देखती है कि टोनी बाहर कार लेकर खड़ा है। ये देखकर वो उसके पास जाती है और उसके साथ चली जाती है। टोनी उसे एक रूम में ले जाता है। जेन जानती थी कि टोनी उसे यहाँ लेकर क्यों आया है, पर टोनी को यह सब सही नहीं लग रहा था। एक तो उन दोनों में एज डिफरेंस था, तो दूसरा जेन सिर्फ 17 साल की थी, ऐसा टोनी को लगता था, पर असल में वो सिर्फ 15 साल की थी। इस वजह से टोनी को गिल्टी फील होने लगता है और वो उसे वापस हॉस्टल छोड़ने की बात करता है, पर जेन कहती है कि वो इस चीज़ के लिए रेडी है। ये सुन के टोनी उसके कपड़े उतारने लगता है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जेन टोनी को अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उसकी फैमिली पैसों की कमी के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये सुन के टोनी को लगता है कि जेन सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब इसके बाद वो दोनों कई बार यहाँ इंटीमेट होते हैं। रात को वो दोनों डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ टोनी जेन को बताता है कि वो एक चाइनीज है, इसीलिए उसकी शादी भी चाइनीज लड़की से ही होगी। वो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सुन के जेन कहती है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, पर यह सब वो ऊपर से ही कह रही थी। असल में वो टोनी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद जेन अक्सर स्कूल के बाद टोनी से मिला करती थी, जहाँ वो दोनों हर रोज इंटीमेट होते थे। फिर एक दिन जेन टोनी की कार में अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे कार से आता देखकर हैरान हो जाती है। रात को जेन की मॉम जेन को एक लेटर दिखाती है। वो कहती है कि हमें तुम्हारी हॉस्टल से एक लेटर मिला था, तुम 3 दिन से गायब थी। अब यहाँ जेन की मॉम उस पर शक करने लगती है। तब जेन कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है। यहाँ जेन अपने अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। उसके बाद टोनी जेन और उसकी फैमिली को डिनर के लिए होटल में ले जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। लेकिन बहुत जल्दी वो समझ जाता है कि उन्हें उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें तो बस लाजवाब खाने की पड़ी है। वो बस यहाँ टोनी के पैसों के लिए आए थे ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, और ये टोनी भी जान चुका था। इसके बाद जब जेन और टोनी मिलते हैं तब जेन बताती है कि मेरी मॉम को पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो टोनी उसे पैसे दे देता है। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और ये टोनी भी जानता था। एक दिन जेन की मॉम जेन के हॉस्टल आती है
और जेन से पैसे लेकर चली जाती है। अब हॉस्टल में सारी लड़कियां जेन से दूर रहती थी क्योंकि उन्हें जेन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जब एक दिन जेन और टोनी मिलते हैं तब जेन टोनी से कहती है कि वो अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जाने वाली है, तो टोनी अपनी माँ की ऋण याद के तौर पर जेन को दे देता है। टोनी जेन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उससे शादी करने के लिए वो ये बात अपने फादर को बताता है, पर उसके फादर उसे साफ मना कर देते हैं। तो टोनी जेन से मिलता है और उसे कहता है कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। ये सुन के जेन को ख्याल आता है कि अगर वो भाग के शादी करेंगे तो उनकी फैमिली को टोनी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो टोनी से कहती है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती। जब वो घर जाती है तो उसकी मम उसके हाथ में पहने हुई रिंग देख लेती है और ले लेती है। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है, जिसे देखकर जेन और उसका भाई बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जेन टोनी से मिलती है, जहां वो देखती है कि टोनी पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी। तब जेन उसे संभालती है। वो कहती है कि मैं शादी के बाद भी एक बार जरूर तुमसे मिलूंगी। अब उसके बाद टोनी की शादी होती है और जेन उन्हें दूर से ही देख रही थी। अब जेन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल टोनी ने ही उन्हें फ्रांस जाने में मदद की थी। जाने से पहले आखिरी बार जेन टोनी से मिलना चाहती थी, पर उस रूम में पूरा दिन वेट करने के बाद भी टोनी नहीं आता। इस वजह से जेन दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वो फ्रांस जा रहे थे तभी जेन टोनी की कार को देखती है। ये देख के उसे लगता है कि वो उसे गुड बाय कहने आया है। रात को बोर्ड पर जेन एक म्यूजिक सुनती है और टोनी की याद में रोने लगती है। अब इसके बाद हम ओल्ड जेन को देखते हैं, जो अब एक राइटर बन गई थी। वो कहती है कि कुछ सालों बाद टोनी का कॉल आया था। उसने कहा था कि उसने शादी भले ही किसी और से की है, पर वो मरते दम तक उसे ही प्यार करेगा। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।